Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 2 बार के वित्त मंत्री और 6 बार के विधायक प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। कई कांग्रेस नेताओं के नाम हैं, कई ऐसे नेताओं के भी नाम हैं जो पूर्व में कांग्रेस में थे और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। प्रोफेसर संपत सिंह के इस इस्तीफे पर अब बवाल मचा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में अब खलबली मचना तय है, क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह ने कई नेताओं का नाम लिखकर कई घटनाओं का जिक्र किया है कि कैसे पार्टी को कमजोर किया गया और कैसे शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया गया। संपत सिंह के इस्तीफे पर जाएंगे, मगर उससे पहले एक नजर उनके पॉलिटिकल करियर पर डालते हैं। प्रोफेसर संपत सिंह हिसार के जाट कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। उनकी मुलाकात उन दिनों ताऊ देवीलाल से हुई। ताऊ देवीलाल उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें अपना निजी सचिव बनाया। 2 साल तक जब ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री थे तो प्रोफेसर संपत सिंह उनके निजी सचिव रहे। इसके बाद ताऊ देवीलाल ने संपत सिंह को भट्टू विधानसभा से चुनाव लड़ाया और वो विधायक बन गए। साल 1987 वाली ताऊ देवीलाल की सरकार में प्रोफेसर संपत सिंह वित्त मंत्री बने और इसके बाद वो दोबारा वित्त मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में रहे। साल 1982, 87, 1991, 1998 का बाई इलेक्शन, साल 2000 और 2009, कुल मिलाकर 6 बार प्रोफेसर संपत सिंह विधायक रहे। हालांकि वो सांसद नहीं बन पाए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अब तक 13 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 6 चुनाव में वो जीते हैं, 7 चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। प्रोफेसर संपत सिंह ने एक विधानसभा चुनाव में नलवा से लड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल की पत्नी जसमा देवी को चुनाव हराया था और ये जीत उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी जीत में शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब संपत सिंह ने किसी पार्टी से इस्तीफा दिया हो, क्योंकि संपत सिंह लोकदल के बाद कांग्रेस में गए। कांग्रेस के बाद वो भाजपा में भी चले गए थे, लेकिन भाजपा में जाने के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी की थी और अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब बढ़ते हैं उस इस्तीफे की ओर जिसकी इतनी चर्चा है कि आखिर प्रोफेसर संपत सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा क्या है। तो देखिए, प्रोफेसर संपत सिंह ने लगभग 4 पन्नों का अपना इस्तीफा लिखा है और इसमें वो इस्तीफा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनके नाम इस्तीफा लिखा है और उन्होंने इसमें कई अहम बातें हैं जिनका खुलासा किया है और वो लिखते हैं, प्रिय खड़गे जी, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, कृपया मुझे अपना संक्षिप्त परिचय देने की अनुमति दे। मैं हरियाणा विधानसभा का 6 बार निर्वाचित सदस्य रहा हूं। मैंने 2 कार्यकाल तक कैबिनेट मंत्री और 1 कार्यकाल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया है। राजनीति में आने से पहले मैं राजनीति विज्ञान का सहायक प्राध्यापक था। मेरी राजनीतिक यात्रा का संक्षिप्त उल्लेख करूं तो मैंने वर्ष 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। मुझे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का आश्वासन था, परंतु मुझे नलवा से चुनाव लड़ने को कहा गया। इसके बावजूद नलवा की जनता ने मेरे कार्य और निष्ठा पर विश्वास जताते हुए मुझे विधानसभा के लिए चुना। दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद सीट हार गई, जिसका सीधा कारण यह था कि जनता मेरे क्षेत्र परिवर्तन से नाराज थी, जबकि मैं वहां से लगातार 5 बार जीत चुका था। कांग्रेस में मेरे प्रवेश से मेरे प्रभाव वाले लगभग आधे दर्जन अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी को विजय मिली। इसके बावजूद मुझे न मंत्रिमंडल में स्थान मिला और न ही संगठन में कोई भूमिका। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि चुनाव के बाद मेरी कुमारी शैलजा जी से मुलाकात तथा उनके मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र को 18 करोड़ की स्वीकृति दी जाने के कारण मुझे दरकिनार किया गया। इसके बाद मुझे एक ही क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, जिससे मैं हरियाणा के अन्य हिस्सों में पार्टी को सशक्त नहीं कर सका। मेरे साथ आए कई सहयोगी 2014 में वापस इनेलो में चले गए और परिणाम स्वरूप उस वर्ष हिसार लोकसभा और विधानसभा सीटें इनेलो ने जीत ली। इतिहास ने 2019 के विधानसभा चुनाव में खुद को दोहराया। मुझे फिर टिकट नहीं मिला और नलवा व फतेहाबाद दोनों सीटें भाजपा ने जीत ली। 2024 में मुझे सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का समन्वयक नियुक्त किया गया, जहां कुमारी शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार थी। उनके पक्ष में मेरे सच्चे प्रयासों से राज्य नेतृत्व असुरक्षित महसूस करने लगा। उसी वर्ष मैंने शैलजा जी की नारनौंद रैली में भाग लिया, जिससे राज्य नेतृत्व नाराज हुआ। बाद में मुझे पुनः टिकट से वंचित किया गया और एक बार फिर कांग्रेस नलवा सीट हार गई। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए। लगभग हर सर्वे, मीडिया रिपोर्ट और आकलन में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी थी, परंतु परिणाम इसके विपरीत रहे, जो उन सभी को आश्चर्यजनक नहीं था जो संगठन के भीतर लगातार हो रही कमजोरी से परिचित थे। वह पलायन जिसने चेतावनी दी। अब यहाँ पर संपत सिंह जिक्र कर रहे हैं उन तमाम नेताओं का जिनके छोड़ के जाने से कांग्रेस पार्टी लगातार हरियाणा में कमजोर होती गई। श्री भजनलाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें अपमानित कर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और परिणाम विनाशकारी रहे।
श्री राव इंद्रजीत सिंह 4 बार विधायक, 6 बार सांसद, एक समय कांग्रेस के मजबूत स्तंभ, निरंतर अपमान के कारण पार्टी छोड़नी पड़ी, आज वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। श्री कुलदीप बिश्नोई 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, बार उपेक्षित किए गए और पार्टी छोड़ दी। श्री धर्मवीर सिंह 4 बार विधायक, 3 बार सांसद, गुटबाजी के कारण कांग्रेस से बाहर हुए और आज भाजपा में सांसद हैं। श्री बीरेंद्र सिंह पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 5 बार विधायक, 3 बार सांसद, निष्ठावान कांग्रेसी होने के बावजूद उन्हें अपमानित कर बाहर किया गया। डॉक्टर अशोक तंवर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 1 बार सांसद, शारीरिक हमले और अपमान के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी। डॉक्टर अरविंद शर्मा 4 बार सांसद, 1 बार विधायक, उपेक्षा के शिकार, आज हरियाणा भाजपा सरकार में मंत्री हैं। श्री अवतार भड़ाना 4 बार सांसद, हाशिए पर डाल दिए गए, आज उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। 2016 की राज्यसभा की घटना इसका और उदाहरण है। श्रीमती सोनिया गांधी ने श्री आर के आनंद के नाम को स्वीकृति दी थी, जिन्हें कांग्रेस और इनेलो के 37 विधायकों का समर्थन था। फिर भी एक राज्य नेता को वोट में देने की अनुमति कैसे दी गई? यहाँ तक कि एक निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस सांसद है, उसे जानबूझकर अलग पेन से वोट डालने को कहा गया, जिससे सभी वोट निरस्त हो गए। 2019 से 24 अंतिम विघटन, कुमारी शैलजा एआईसीसी महासचिव और देश की सबसे वरिष्ठ दलित महिला नेता को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, पर 2022 में राज्य नेतृत्व के दबाव में उन्हें हटा दिया गया। श्रीमती श्रुति चौधरी 2 बार सांसद को भिवानी से टिकट नहीं दिया गया, आज भी भाजपा सरकार में मंत्री हैं। श्रीमती किरण चौधरी 5 बार विधायक, 2 बार मंत्री और भूतपूर्व उप सभापति दिल्ली को लगातार अपमानित किया गया। जब से वे कांग्रेस विधायक दल की नेता थी, तब कुछ विधायकों को उनके बैठकों का बहिष्कार करने को कहा गया। श्रीमती सावित्री जिंदल 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री, कांग्रेस छोड़कर आज निर्दलीय विधायक है। श्री नवीन जिंदल 3 बार सांसद, अब भाजपा में सांसद हैं। इसी बीच राज्य नेतृत्व ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत किया। 2020 में राज्यसभा की रिक्त सीट पर अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के योग्य सदस्य को आगे बढ़ाने के बजाय नेता के पुत्र को नामित किया गया, जिससे राष्ट्रीय पार्टी एक पारिवारिक उपक्रम बन गई। यहाँ तक कि रणदीप सिंह सुरजेवाला 4 बार विधायक और एआईसीसी महासचिव को भी हरियाणा में गुटबाजी के कारण राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया। श्री अजय माकन कोषाध्यक्ष हरियाणा से राज्यसभा चुनाव हार गए, यह नेतृत्व संकट का ही परिणाम था। 2024 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं ने भारी समर्थन देकर कांग्रेस को 5 सीटें जिताई, परंतु राज्य नेतृत्व ने अहंकार और पारिवारिक हितों के कारण कुमारी शैलजा जी को हाशिए पर डाल दिया। उनके खिलाफ जाति सूचक टिप्पणियां और अपमानजनक वीडियो फैलाए गए और उनके समर्थकों की टिकट से वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप दलित वर्ग ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया। टिकट चोरी, योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर टिकट धनबल वालों को दिए गए। चुनाव चोरी, राज्य नेतृत्व के करीबी लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में कांग्रेस के विरुद्ध कार्य किया। वरिष्ठ नेता जैसे कैप्टन अजय यादव और श्री कुलदीप शर्मा का अपमान होता रहा और केंद्रीय नेतृत्व मौन रहा। कांग्रेस अब एक व्यक्ति और परिवार की जागीर बन चुकी है, जहां निष्ठा का इनाम दास्ता और मतभेद की सजा निष्कासन है। 2009 से 2024 तक पार्टी की लगातार हार पर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। वोट चोरी या टिकट चोरी के दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2005 में श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी और उसके बाद से पराजयों का सिलसिला जारी है। हरियाणा की जनता अब राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों से निराश है। 2024 की हार के बाद स्वयं श्री राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि राज्य नेतृत्व ने व्यक्तिगत हितों को पार्टी से ऊपर रखा, फिर भी वही नेतृत्व बना रहा। इन परिस्थितियों में मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस क्षमता पर विश्वास नहीं रहा कि वह हरियाणा की जनहित के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैं एक गर्वित हरियाणवी हूं और अपने प्रदेश की जनता को निराश नहीं कर सकता। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, परंतु वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। अतः मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना त्याग पत्र देने के लिए विवश हूं। सादर, प्रोफेसर संपत सिंह। प्रोफेसर संपत सिंह ने अब अपना इस्तीफा भेजा है। लंबा चौड़ा इस्तीफा है, पूरा हमने आपको पढ़कर सुनाया है कि उन्होंने कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया, कौन कौन से नेताओं का नाम लिया। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो तमाम घटनाएं प्रोफेसर संपत सिंह ने गिनाई हैं, जिन तमाम नेताओं का नाम लिया है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये सब चीजें कांग्रेस हाईकमांड को पहले से पता है, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं किया गया, या यूं कहें कि कांग्रेस हाईकमांड को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन छोड़कर जा रहा है, कौन नहीं। और साथ ही इस पूरे इस्तीफे में कहीं पर भी प्रोफेसर संपत सिंह ने नाम नहीं लिखा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या उनके बेटे का। हालांकि इशारों में सारा जो हमला है वो उन्हीं दोनों नेताओं पर किया गया है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। अब देखना यह होगा कि प्रोफेसर संपत सिंह के इस इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के क्या बयान सामने आते हैं, खासकर उन नेताओं के जिनका जिक्र इस पूरे इस्तीफे में है, और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस इस्तीफे पर क्या कहेंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। धन्यवाद।